अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 हम पढ़ रहे थे नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़ इन वेरियस कंपाउंड्स। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ और उसकी नेचर ऑफ बॉन्डिंग क्या है। देयर प्रॉपर्टीज़ आर मोस्टली सिमिलर टू दोज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। इनकी प्रॉपर्टीज़ जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ वो कोवलेंट कंपाउंड से मिलती हैं। As the nuclei in these compounds are held by sheer pair of electrons, therefore they do not form ions in water. आपने पढ़ा हुआ है कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स आपस में इस तरह से जुड़े होते हैं कि उनके न्यूक्लियस आपस में जुड़े होते हैं। अब वो जो न्यूक्लियाई हैं वो आपस में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से एक बॉन्ड बनाते हैं। अब वो उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से जब आप उन्हें पानी में हल करते हैं तो वो आयोनाइज नहीं होते, मतलब आयन्स नहीं बनाते जब पानी में डालते हैं। ड्यू टू देयर कोवलेंट नेचर दे फॉर्म सोल्यूशंस इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब उनकी नेचर ही ऐसी है कि उसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जिसे कहते हैं। तो जब आप उन्हें ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस के अंदर डालते हैं तो वो उसके अंदर सॉल्यूशंस बनाते हैं एंड आर वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर। इसलिए उनकी सॉल्युबिलिटी पानी में कम हो जाती है। पानी एक इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है और उसके अंदर ये डिज़ोल्व नहीं होते, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ये सॉल्यूशंस बनाते हैं। यूजली दे आर रिजिड कंपाउंड्स विद अ डाइपोल। रिजिड का मतलब होता है सख्त, तो ये ज़्यादातर सख्त कंपाउंड्स होते हैं और इनके अंदर डाइपोल इंटरेक्शन होती है, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेटल्स की। मेटल्स की जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ है, आपको पता है कि मेटल अपनी हीट को कंडक्ट करता है। कोई भी लोहे की चीज़ हो, कोई भी मेटल की चीज़ हो, जब आप उसको हीट देते हो तो वो जल्दी से गर्म हो जाती है। और दूसरी उसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है कि उसके अंदर से बिजली गुजारी जा सकती है। इट गिव्स द प्राइम रोल इन मैनी इंडस्ट्रीज़। अब आपको पता है ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ जो भी पाकिस्तान में चल रही हैं उसके अंदर मेटल्स ही काम करती हैं, मेटल से चीज़ें बनती हैं। आप देख लें, आयरन की मिसाल ले लें, आयरन के टेबल बन रहे हैं, चेयर्स बन रहे हैं, दरवाजे बन रहे हैं, आयरन भी तो मेटल है। तो इसका बहुत ज़्यादा रोल है हमारी इंडस्ट्री में। मेजर प्रॉपर्टीज़ जो आपके पास मेटल्स की हैं उनमें आ जाता है शो मेटेलिक लस्टर। मेटेलिक लस्टर होता है कि जब आप किसी भी मेटल को काटते हो तो उसमें से एक शाइन निकलती है, चमक निकलती है। उस चमक को आप कहते हो मेटेलिक लस्टर। दे आर यूजली मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल का मतलब होता है जब आप किसी मेटल के ऊपर हथौड़े से मारते हो या उसको ज़ोरदार चीज़ से उसके ऊपर उसको मारते हो तो वो शीट्स में बन जाता है। जिस तरह पेपर होता है ना, पेपर की शीट्स, उस तरह बारीक शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए आप उसे कहते हैं वो मेलिएबल है। डक्टाइल का मतलब होता है मेटल को जब आप ट्रीट करते हो तो वो उसकी तारें बन जाती है। अब आपने देखा होगा आयरन के टेबल बनते हैं तो आयरन मेलिएबल है, उसकी शीट्स बन सकती हैं। अब कॉपर की वायर्स बनती हैं, कॉपर की वायर्स बनती हैं ताकि बिजली उसमें से गुजारी जा सके, तो कॉपर की एग्जांपल आ जाती है डक्टाइल मेटल्स में। Malleability is the property by virtue of which the metal can be rolled into sheets, while the ductility is the property by virtue of which a metal can be drawn into wires. यानी कि मैलिएबल का मतलब है शीट्स में डालना और डक्टाइल का मतलब है तारों में बदलना। दे हैव यूजली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब मेटल्स है, लोहा है, आप उसको गर्म करेंगे तो उसको कितना ही ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा पिघलने में, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। मेल्ट होगा तो बॉइल होगा ना, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है। बीइंग ग्रेटर इन साइज़, अब इनका साइज़ आपको पता है बड़ा होता है, इसलिए इनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज होती हैं वो लो होती हैं एंड दे फॉर्म कैटायंस वेरी इजीली। अब जब आयनाइजेशन ही उनकी कम है, ठीक है, एनर्जी बहुत थोड़ी चाहिए होती है, इसलिए वो जल्दी से आपस आयन बन जाते हैं और कैटायंस बनते हैं। एग्जांपल आपको दूंगी, जिस तरह आपके पास सोडियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया, ये सारे मेटल्स हैं आपके पास और ये इजीली आयन्स के अंदर तब्दील हो जाते हैं। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ज़ाहिर बात है, मेटल है, आपने घर में जब खाना वगैरह पका रहे होते हैं तो आपके पास चम्मच होता है, वो सारे लोहे के बने होते हैं, स्टील के होते हैं और वो मेटल्स होती हैं, तो वो जल्दी से गर्म हो जाते हैं, इसलिए वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट हैं। और इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है कॉपर की वायर्स होती हैं, सिल्वर की वायर्स होती हैं और बिजली उसमें से गुजारी जा सकती है। अगर वो सॉलिड स्टेट में हो या लिक्विड स्टेट में हो तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं और हीट भी कंडक्ट करते हैं, इसलिए आप उन्हें कहते हो कि उनकी जो कंडक्शन है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी की वो बहुत अच्छी होती है। और ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब आप किसी भी मेटल को हीट करते हो, हीट करने से उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल आते हैं और वो कैटायंस बन जाते हैं।
जब वो कैटायंस बन जाते हैं तो मेटल के अंदर आपके पास कैटायंस भी मौजूद होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं। उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को आप कहते हो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, और आप जहाँ उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स चलना शुरू हो जाते हैं, एक फ़्लो क्रिएट करते हैं, उस फ्लो को आप कहते हो इलेक्ट्रिसिटी।